ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा जब अवतरित होते अथवा पर काया में प्रवेश करते हैं तो उनके ज्ञान में आचार की श्रेष्ठता की भी पराकाष्ठा होती है। आज तक जितने लोगों ने ज्ञान दिया, ज्ञान तो बहुत सुने हम लोग, है ना, और स्कूलों में पढ़ाई हुआ, कॉलेजों में पढ़ाई हुआ, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई हुआ, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि ऐसा पढ़ाई जो एकदम अद्भुत किसी का जीवन बदल दे, किसी का आचार विचार बदल दे। बहुत पढ़ने में तेज है तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, बड़े और डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन प्रभावित किसी को कर सकेंगे कि हम लौकिक जीवन में थोड़ा सा अच्छा पढ़ते लिखते हैं तो अहंकार हो जाता है। भगवान ऐसा हमें बना देता है ना, इतना अच्छा बना देता है कि इतने सारे देवी देवता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, इतने सारे देवी देवता है कि आप किसी पोस्ट में है लेकिन पूजे वही जाते। कैसी पढ़ाई पढ़ी, कौन सी पढ़ाई पढ़ी कि आज भी पूजे जाते हैं? आज भी जब डॉक्टर से हार खाते तो क्या बोलते हैं? आप भगवान ही कुछ कर सकता है। वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंततः उसी पर ध्यान जाता है। तो भगवान जो आचार की श्रेष्ठता की पराकाष्ठा होती है उस पढ़ाई में, कि इतना अच्छा हमारा संस्कार हो जाता है कि हमारे संस्कार से मतलब किसी को भी बस सुख देना है, किसी को दुख देना ही नहीं। ये चीज हमें किसी ने नहीं सिखाया भगवान के अलावा। तो उनके ज्ञान से मनुष्य का देहाभिमान चूर चूर हो जाता है। अभी क्या है, जो भी दिख रहा है केवल देह का अभिमान ही है ना। आप डॉक्टर बन गए, आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हम बहुत बड़े पोस्ट में। कभी देखे कोई अच्छा जिसका बेटा बन जाता है, उसका डिमांड इतना बढ़ जाता है, मतलब दहेज का डिमांड इतना बढ़ जाता है कि बेटा को पढ़ाएं, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, आईपीएस अफसर बनाए हैं, उसका उतना ही डिमांड। दान दहेज इतना बेटे में लगाएं तो उतना ही उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो किस चीज का? देहाभिमान है ना। एक पल में शरीर छूट जाए तो सारा पोस्ट, सारा पढ़ाई लिखाई सब चला जाता है। होता है ना, एक डॉक्टर का बेटा था, सच्चा कहानी नहीं है, सच्चा घटना है, सच्चा घटना, बहुत बड़ा डॉक्टर का बेटा, और वो भी अपने डॉक्टरी के आखिरी स्टेज में, मतलब अब डॉक्टर बनने ही वाला, प्रैक्टिस में था। आज सुबह सुबह निकला बाइक लेकर के, नहीं होता घूमने के लिए, एकदम मॉर्निंग में निकला था। तो एक चोर लोग क्या करता है, गाड़ी से गिराने के लिए एक एकदम पतला सा तार इधर से उधर जोड़ देता है, और वो इतने स्पीड में, तो धीरे धीरे रहता गिरता, लेकिन इतना स्पीड में था ना कि स्पार कर गया और उसका सर कट के अलग और गाड़ी चलता रहा। एकदम पतला तार है ना, प्रैक्टिस में है, डॉक्टर बनने ही वाला है, खत्म कहानी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि यहाँ जो कुछ दिख रहा है सब अल्पकाल का है, इसमें नहीं फंसना है। और मनुष्य ऐसा आत्मनिष्ठ यहाँ हो जाता है, जब भगवान हमें ज्ञान देता है तो वह सपत्निक जीवन व्यतीत करते हुए भी, यानी गृहस्थ में रहते हुए भी, काम वासना से प्रभावित नहीं होता। एक कमरे में एक साथ पति पत्नी रहते हुए भी कोई काम वासना नहीं। क्रोध उत्पादक परिस्थिति में भी क्रोधावेश के वश में नहीं होता। क्रोध का बात था, ऐसा बात होता है, आप अपने रिश्तों में ही देखिए कि ऐसा बात होता है कि आपका एक सुंदर सा लाइफ है, लेकिन जबरदस्ती वहां घुस करके आदमी परेशान कर देता। आप अपना अच्छा से खा पी रहे हैं तो आदमी जबरदस्ती आपके जीवन, क्यों? क्योंकि करके आए हैं तो सब कुछ वापस मिल रहा है हमें। लेकिन वैसी परिस्थिति में भगवान हमें क्या सिखाया? क्रोध नहीं करना। तो हमारा जीवन कितना परिवर्तनशील हो गया, कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया। पहले छोटी छोटी बातों में क्रोध हो जाता था, अब बात आता है तो सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि क्रोध ना आए, है ना। कैसे हमारा
पहले क्या था, लोग कहते थे कि हम तो किसी का बात सहन नहीं करते। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने अमीर अमीर लोग हैं, उतनी उनकी सहन शक्ति कमजोर। वो कह नहीं पाते कि मैं कमजोर हूँ। क्या कहते हैं, मेरे में सहन शक्ति नहीं है। वो तो कह ही रहे हैं शक्ति नहीं यानी मैं कमजोर हूँ। डायरेक्ट बोलो ना कि मैं कमजोर हूँ। लेकिन भगवान का ज्ञान हमें कैसा कर देता है, हम हर बात को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है। तो परमपिता परमात्मा जिस योग की शिक्षा देते हैं, उससे मनुष्य की अवस्था एकरस और कर्मातीत होने लगती है। कोई किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं। सारे दुखों का जड़ कहाँ है, अपेक्षा में। हमारे सारे रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं। सबसे हमको अपेक्षा है। हम सोचते हैं मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ये लोग करेंगे नहीं। एक दूसरे से यही ना, रिश्तों का यही अपेक्षा है ना। ये लोग नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये जो करने की अपेक्षा जब नहीं पूरा होता है, क्योंकि अब दुनिया ऐसा हो गया कि अब कोई किसी का करना ही नहीं चाहता है। कोई किसी का करना नहीं चाहता है। क्या कोई किसी के लिए एक वक्त का खाना बना के तक देना नहीं चाहता है। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप एक टाइम का खाना बना के देने में आपको मेहनत लगता है। यही देश था जहाँ बोलते थे कि अतिथि देवता के समान, भगवान के समान है। देवता अतिथि देवो भव। अतिथि आ जाए तो अपने सामने का खाना उठा के दे दिया ना, चाहे सुदामा हो चाहे कबीर हो, अपने सामने से उठा के दे दिया। लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया है ना कि जिस घर में आप जाते हैं वहां का आदमी बोलता है आप मेरे लिए क्या लाए। वरना इधर से बहुत अच्छा खाना तब मिलेगा जब आप कुछ लेकर आए। मतलब कितना संस्कार बिगड़ा है। और इस बिगड़े हुए संस्कार को हम क्या समझ रहे हैं, तेज है हम, चालू है। नहीं है, आप ना होशियार है, ना चालू है, ना आपके पास दिमाग है। आपके पास संस्कारहीन हो गए, आप संस्कारी नहीं है। ये स्थिति है। तो परमपिता परमात्मा जिस योग की शिक्षा देते हैं, उससे मनुष्य की अवस्था कैसी हो जाती है, देने वाला। क्योंकि देवी देवता का क्या दिखाते हैं, दिन रात तो हम उसके मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, दिन रात उसके मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और अपने घर के सारे रिश्तों में एक में भी हम किसी के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। और उससे मांग रहे हैं दिन भर, क्यों देगा वो, पागल है। आप मंदिरों में दिन रात भीख मांग रहे हैं। मेरे घर के सभी सदस्य स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी, इतना ही तो रिश्ता है। अब इतना ही रिश्ता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। पत्नी जाती है, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे। लाइफ इतने में से हो गया खत्म। इतने तक के लिए मांगते। लेकिन आप मांगने जाते, वो क्यों देगा। लेकिन वो देवी देवता हमेशा क्या कहते हैं, हाथ उठा हुआ देने वाला। जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसा अंदर कोई भी गुण नहीं, फिर किस आधार पर वो सोचते हैं कि हमें मिलेगा। और इसीलिए नहीं मिल रहा, इसीलिए लोग दुखी, क्योंकि लोगों का संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों में संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ था। भगवान जब आते हैं तब वो संस्कार परिवर्तन होता है। और जब संस्कार परिवर्तन होता है तो सब कुछ मिलने लगता है। तो उससे बाबा कहते हैं उसे संसार की असारता और भावी विनाश की ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है कि उनका मन उपराम हो जाता है और दृष्टि आत्मिक हो जाती है, आहार सात्विक हो जाता है। जब भगवान आता है तब हमारा जीवन का कैसे परिवर्तन वो करता है। ऐसा घुट्टी पिला देता है कि बच्चे सब कुछ खत्म हो जाने वाला, इस विनाशी दुनिया से मोह करो ही नहीं। तो धीरे धीरे हम क्या होने लगते हैं, डिटैच होने लगते हैं। जिन लोगों से तकलीफ लगता था, घर के ही सदस्य, लगता है कि ये सही नहीं चल रहा है, ये मेरे लिए तकलीफ का कारण बन रहा है। लेकिन भगवान फिर क्या कहता है, तुम पूर्वज आत्मा हो, सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। आज इनके लिए तुम कर दो, ये जीवन भर तुम्हारे दास दासी बने रहेंगे। तो ये शक्ति कौन भर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे लोगों का नहीं करना चाहिए। बार बार संकल्प अंदर क्या उठता है कि जो गलत है उनका नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कैसे हमें चेंज कर रहा है कि नहीं बच्चे,
कोई बुरा भी है तो भी तुम्हें क्या करना है, कोई पत्थर भी बरसा रहा है तो हमको उसको फूल बरसाना है, हमें देते जाना है, हमें करते जाना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हम नहीं देंगे क्योंकि वो लेने के लिए ही तो आए हुए हैं, वो दे ही नहीं सकते किसी को, उनमें देने का गुण है ही नहीं, वो दाता नहीं है, दाता हम हैं, तो जो दाता है वही देंगे ना। तो हमें ऐसी गुट्टी पिला दी जाती है कि हम सारे रिश्तों से उपराम होने लगते हैं, डिटैच होने लगते हैं, और दृष्टि आत्मिक हो जाती है, आहार सात्विक हो जाता है। आहार सात्विक हो गया ना। आज तक किसी ने, कितने सारे सत्संगों में हम जाते हैं, कितने व्रत त्योहार किए, लेकिन एक दिन का, लेकिन भगवान आके हमारा संपूर्ण परिवर्तन कर दिया। अब ऐसा थोड़ी ना है, अब उसको आप कहेंगे आहार सात्विक, तो वो नहीं है। जैसे आप अपने घर में सात्विक आहार खा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं कि बाबा के ज्ञान में आए सात्विक आहार खा रहे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, बाहर में तो खा लेंगे ना, तो फिर वही वाला हो गया आपका भक्ति मार्ग का। ये कोई नियम नहीं। नियम मतलब हर स्थिति में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा नहीं आया था, लेकिन इतना एक्यूरेसी था उनका जीवन कि घर में तो गीता पाठ करते ही थे, बिना गीता पाठ किए मुख में कुछ नहीं डालते थे, नहा धो करके सबसे पहले गीता पाठ होता था। घर के छोटे छोटे बच्चों में संस्कार पक्का हो, इसलिए बच्चे भी आकर सबसे पहले गीता पाठ सुनेंगे तब मुख में कुछ लेंगे। इतना उनका मतलब बच्चों में, छोटे बच्चे में अगर संस्कार आप नहीं भरे, अब बड़ा हो गया उसमें संस्कार भर भी दे नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो प्लस माइनस करता है, वो कभी किया नहीं था, अब अपने हिसाब से वो देखेगा समझेगा। लेकिन छोटे बच्चे को अगर बार बार वो किया है तो वो नहीं भी मन करेगा, तो उसका आदत पड़ गया, अब वो कर ले। इसलिए छोटे से बच्चे को, सबको नहा लो, धो लो और 2 लाइन गीता का सुन लो, उसके बाद दूध बिस्किट मिलेगा, ये नियम उन्होंने रखा था। भगवान तो उनके तन में नहीं आया था, लेकिन इतना फिर भी था। और जब भगवान आते हैं तो फिर तो संपूर्ण सात्विक आहार हो जाता है, जीवन संयमी हो जाता है। संयम आया ना, कुछ भी खा ले रहे थे, कुछ भी पी ले रहे थे, कहीं भी चले जा रहे थे, व्यवहार दैवी हो जाता है। ये कौन कर सकता था? कौन सा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई हमें चेंज कर पाया? जितना पढ़ रहे हैं उतना कांड कर रहे हैं। बन गए हैं डॉक्टर, क्या करते हैं? डॉक्टर बनने के बाद मानव अंगों का व्यापार करते हैं। आदमी आया है, उसका प्रॉब्लम दूसरा है शरीर में, और उसको बोल दिए कि इसका किडनी का प्रॉब्लम है, माइनर सा ऑपरेशन दिखा दिए और किडनी निकाल दिए, बेचारे को पता भी नहीं चला, और ऑपरेशन स्टेज में दिखा दिए कि मर गए, और किडनी बेच के आप लाखों करोड़ कमा लिए। कौन सी पढ़ाई पढ़े? ये पढ़ाई नाश करने वाला है कि ये पढ़ाई हम पूरे समाज को बनाने वाला है? ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। जब भगवान ज्ञान देता है तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लिए ना। यही मुख था, कहीं भी बाहर निकलते थे, गुपचुप देखते ही मुख में पानी आ गया और बस 10-20 रुपए का तो बस खा ही लेना है। आज वही मुख है ना, आज वही मन है। तो संयम आया कि नहीं आया? अपनी गलत चीजों को देखते थे और आके 10 लोगों के पास वर्णन करते थे, मजा आता था कि वाह क्या आज न्यूज मिला, कितने लोगों तक ये पहुंचा दे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो अब और अभी भी सोशल मीडिया तो दूर का चीज है, हम ही लोग आपस में बैठ के इतना चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अब भगवान क्या कहता है? न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा करो, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो। कितना चेंजिंग हमारे जीवन में आया। बुद्धि प्रभु की प्राप्ति में जुट जाती है जब वो आता है, तो तब और कुछ याद नहीं रहता। वो मिला है, जरा सा कुछ मिस्टेक करते हैं तो शर्म आता है। वो आया है, भगवान स्वयं आया हुआ है, वो डायरेक्ट हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी कुछ गलती करते हैं तो आंख यहाँ पर आइएगा बाबा के घर में, या घर में ही आपका बाबा का तस्वीर लगा हुआ है, नजर नहीं मिला पाएंगे, आपको बहुत शर्म लगेगा कि बाबा बड़ा मिस्टेक हुआ, हम कैसे आपसे नजर मिला। क्योंकि आत्मा को रियलाइजेशन है कि भगवान आया हुआ है। मन विषय विकारों से हटकर अव्यभिचारी ईश्वर चिंतन का रस लेने वाला हो जाता है। विषय विकारों से मन हट जाता है, क्योंकि अब चिंतन किसका कर रहे हैं, याद किसका कर रहे हैं? वो परम पवित्र, वो पवित्रता का सागर जिसकी याद में हम रह रहे हैं। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
अब खराब तरफ मन जाएगा ही नहीं। मन खराब तरफ जाएगा जब जब तो लगेगा कि मेरे से पाप हो गया, क्योंकि मन बुद्धि अब उसको सौंप दिए, बाबा तुमको सौंप दिए, तो वो खींचता है। जब जब कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो खींचता है। स्वभाव में मिठास आ जाता है, आ गया ना। अब वाणी कठोर हो जाता है तो अपने आप में लगेगा ना गलत किए, क्योंकि हर एक चीज में श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, ये ध्यान आता है। कुछ भी कर रहे हैं तो दूसरों के प्रति दया जागृत होती है और मनुष्य दूसरों की सेवा में तत्पर रहता हुआ अपने जीवन को कमल फूल के समान बनाता है। ये चेंजिंग है जब भगवान आता है। जब गौतम बुद्ध आया था तो उस समय टाइम नहीं था, एक फूल खिल गया था। एक आदमी के घर में एक फूल खिला था और वो फूल असमय खिला था, सीजन नहीं था। वो आदमी बुद्ध को नहीं मानता था, गौतम बुद्ध से उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फूल उसके घर में खिला है। अब सबसे पहले तो एक बहुत अमीर आदमी आया उस गांव का, बोला कि ये फूल जितना तुमको पैसा चाहिए लो, लेकिन ये फूल दो। बोले क्यों? बोले तो हमको फूल चाहिए, गौतम बुद्ध आया हुआ है। बोला हम तो नहीं देंगे। वो मन महसूस के रह गया क्योंकि उसके घर में खिला है। थोड़ी देर में राजा का मंत्री आया, उसका नजर पड़ा, क्योंकि ऐसी जगह पर था कि नगर से होते हुए रास्ते में और इतना सुंदर फूल था, और सीजन के समय नहीं, वो फूल लोग खोजते हैं, बड़ा सा फूल था, सुंदर था, और उसका भी नजर पड़ा। वो भी आया, बोला कि ये फूल हमको किसी भी हाल में चाहिए, तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे, ये फूल हमको। बोला नहीं। अब क्योंकि अब इसका भी जिज्ञासा बढ़ गया कि क्या बात है कि इस फूल के लिए मंत्री तक आया, देखे कौन कौन आता है, क्योंकि साहूकार आके गया, मंत्री आके गया। अब राजा का सवारी निकला, राजा मिलने के लिए निकला है गौतम बुद्ध से। राजा आया, राजा देखा, राजा भी फूल को देखा, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, मंत्री भी नहीं बोल रहा है राजा को, क्योंकि सब बोल रहा है कि हमको मिलता और हम जाकर देते गौतम बुद्ध को, इसीलिए कोई बोला नहीं। लेकिन राजा का नजर पड़ा। अब राजा सवारी रोक कर चला गया, रथ को रोक कर, उतर कर, ये नहीं कि अपने आदमी को भेजा, बोले नहीं, इतना सुंदर फूल है, गौतम बुद्ध के पास जाना है, उसको देना है, अपने हाथ से देंगे। वो जाता है, वो भी बोलता है कि मुंह मांगी कीमत देंगे, ये फूल हमको दो। बोला अब तो किसी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि इस फूल के लिए साहूकार, मंत्री, यहाँ तक कि इस पूरे राज्य का राजा जो कहीं नहीं रुकता है। इतने हमारे सारे प्रॉब्लम आते हैं तो मंत्री, सैनिक आकर समझते हैं, लेकिन राजा कभी नहीं आता। राजा तक को मेरे द्वारा आना पड़ा है, यानी वो आदमी बहुत खास। तब बोला कि आप क्यों देंगे फूल, जब मेरे घर में खिला है तो हम नहीं देंगे? कीमत किस चीज का हो गया? आप वो तो बोला मुंह मांगा कीमत देंगे, लेकिन फूल का कीमत इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि गौतम बुद्ध आया हुआ है, एक धर्म पिता आया हुआ है, और अभी स्वयं भगवान आया, अभी स्वयं भगवान आया हुआ है। और कौन सा फूल? हमें क्या फूल चढ़ाना है? हमें तो खुद वो फूल बन जाना, हमें खुद वो फूल बन जाना। तो सबकी तत्परता क्या है? इतना जो सुने कि ये हो जाता है, जीवन में संयम आ जाता है, जीवन में सारा सात्विक आहार करने लगते हैं, संपूर्ण चेंजिंग मन बुद्धि का हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान आया हुआ। तो एक परमात्मा शिव को ही कामारी अर्थात काम विकार का नाश करने वाला माना गया है। अतः उनका अवतरण होने पर उनकी यह मुख्य पहचान है कि वह मनुष्य के मन में काम वासना को कुरेद कर निकाल देते हैं, क्योंकि यही काम वासना कितने बड़े बड़े क्राइम करा रहा और समाज को ऐसी स्थिति में गिर गई हो। तो एक शिव को ही कामारी यानी काम वासना को कुरेद कर निकाल देते हैं, जिस काम वासना के कारण ये स्थिति समाज की है।
एक छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं, एक छोटा बच्चा सुरक्षित नहीं। छोटे छोटे बच्चों को हम सिखा रहे हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। कोई मतलब कैसा स्थिति हो गया, वासना ही मन में आएगा। क्यों? किसी का शरीर देखकर वासना ही क्यों आएगा मन में? यही भाव क्यों आएगा? क्योंकि ये गलत चीज है ना। जीवन में स्वीकार किए, शराब को पिए, बोले क्या इतना सा पीते हैं, इतना सा पीते हैं। वो पीते पीते अब इतना आदत बन गया कि इतना में तो कुछ नहीं हो रहा है, इतना में कुछ नहीं हो रहा है। एक भाई बोला, एक भाई जुड़ता है ज्ञान में, बोला कि शराब पीते शांति महसूस होता है ना। शुरुआत में पिए शांति महसूस हुआ, हम बोले फिर आगे, फिर डोज बढ़ता गया, है ना, डोज बढ़ता गया, लेकिन शांति महसूस नहीं हो रहा है। तो जब शांति महसूस नहीं हो रहा तब क्यों पी रहे हो भाई? क्यों? क्योंकि अब आदत बन गया, अब उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब आदत बन गया, अब उसके बिना रह नहीं सकते। मन कह रहा है कि अब तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो, तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। मन कह रहा है, शरीर नहीं कह रहा है। शरीर कहता तो फिर बीमार क्यों पड़ते? शरीर कह रहा है नहीं पीना है, क्योंकि शरीर के लिए, शराब के लिए शरीर बना ही नहीं। लेकिन मन के इतने गुलाम है कि मन कहता है कि करो, और इसीलिए मन का आगे हार जाते हैं। तो जब शराब छुड़ाने के लिए डोज दिया जाता है तो मन को शक्तिशाली बनाया जाता है, कि मन को बताया जाता है ये गंदा चीज है, ये नहीं पीना, इसके बिना भी तुम जीवित रह सकते हो। इसलिए शराब छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए जब ये ज्ञान दिया जाता है ना, तो उसका काउंसलिंग भी किया जाता है। उसको केवल दवा नहीं दिया जाता, उसके मन विचार को शक्तिशाली बनाया जाता है, मन बुद्धि को। तो काम वासना के इतने अधीन हो गए हम कि अब आखिर क्या है, खुद सोचे कि सृष्टि के जब द्वापर में शुरुआत हुआ काम विकार का, तो था कि ठीक है सृष्टि चलाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है। तो आज इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं? आज इतना समाज इतना गंदा क्यों बना हुआ है? एक पिक्चर तक हम बैठकर पूरे परिवार के साथ नहीं देख सकते, ये स्थिति क्यों है? एक प्रचार दे रहा है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहां भी वो सारी चीजें घुसेड़ दे रहे, क्यों? विकृति आ गया। शराब पीते पीते लास्ट में इतना से पीना शुरू किए थे, अब रोड में अब गिरे हुए मिलते हैं लोगों को। वही स्थिति काम विकार की। तो जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? मन को इतना पवित्र कर देते हैं, उस चीज से मुक्त कर देते हैं। तो वे उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि वे अपने घर गृहस्थ से काम को बिल्कुल ही निकाल कर और पछाड़ दे। और बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे कर रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए सब पवित्र बन रहे हैं। ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है ना। वे अहिंसा और दिव्य गुणों की धारणा का ऐसा उच्च और स्पष्ट आदर्श मनुष्य मात्र के सामने रखते हैं, जो कि अन्य कोई नहीं रख सकता। जब भगवान आते तो भगवान के बच्चों में इतना परिवर्तन आता है। अब हम इतने बच्चे बैठे हैं बाबा के, क्या हम किसी का बुरा कर सकते हैं? सपने में भी सोच सकते हैं कि किसी का हम अन्याय कर दें? क्योंकि प्रतिपल एक ही चीज लगता है कि भगवान मेरे साथ है, और कहीं एक ही चीज काम कर रहा है हमारे दिल दिमाग में, भगवान का श्रीमत उल्लंघन नहीं। ये कोई साधु सन्यासी नहीं कर सकता था, ये उसकी शक्ति काम कर रही है, क्योंकि उसने अपने बच्चों का मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, गलत सोचने तक नहीं देता। इससे मनुष्य आत्मा को इसी जीवन में पूर्ण पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का लाभ होता है, क्योंकि परमात्मा सुख और शांति के दाता हैं। मनुष्य या तो गृहस्थियों के लिए काम वासना को जीतना असंभव बताते हैं, या फिर वैकुंठ के सुख का निषेध कर केवल शांति ही की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। क्योंकि नहीं जीत पाते काम वासना को, तो बोलते हैं केवल मुक्ति, तो मुक्ति तो सबको मिलेगा, मुक्ति में तो सब जाएंगे ही, लेकिन सतयुग में जाने के लिए, जिसमें अंश मात्र का कोई विष नहीं हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसने वर्षों से काम को जीत लिया, अब उसकी याद भी जिसको नहीं आती, उसको सतयुग त्रेता में कैसी स्थिति रहेगी? वो जानेंगे तक नहीं कि होता क्या है काम वासना। वही सतयुग त्रेता में आएंगे ना, जो कॉन्शियस में लेकर जा रहे हैं वो नहीं आए, वो छोड़ देंगे अंततः, क्योंकि बिना पावन बने तो जा नहीं सकते हैं, छोड़ देंगे, लेकिन कॉन्शियस में रहेगा, इसलिए वो द्वापर में आए।
परंतु परमात्मा शिव पर काया प्रवेश करके मनुष्य को कामजीत बनाने वाला और मुक्ति तथा स्वर्गीय सुख देने वाला सर्वोत्तम ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान और कोई नहीं देता। कोई भी साधु गुरु जो स्वयं छोड़ चुका है, घर छोड़ दिया कि हम विकार में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ज्ञान देता है क्या कि आप काम विकार छोड़ दे? नहीं, दे ही नहीं सकता। वो देगा तो उसका खुद का दुकान कैसे चलेगा, उसका पेट कैसे चलेगा। इसीलिए वो जो ज्ञान देता है, अब समझ में हम लोगों को आता है कि कितना ऊपरी ऊपरी ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए वो केवल वेद शास्त्र उठाते हैं और बस वही पढ़कर आप, और इसी में आप झूमे रहते हैं। आज जो पंडित जी कहानी पढ़ रहे थे, गौर से सुनते हैं कभी कहानियों को? बस कहानी पढ़ के सुना दिया जाता है और उसको ऐसे करके सुनते हैं। कितना चला, अरे बार बार वही कहानी आप सुने हैं, उसमें रस कैसे हो सकता है? लेकिन रस नहीं है, रस लग रहा है ये दिखावा कर रहे हैं, अपने आप से भी दिखावा कर रहे हैं, अपने आप से धोखा अपने आप को भी दे रहे हैं। रोज एक ही कहानी आप सुन रहे थे, हर महीना सत्यनारायण की कहानी सुन रहे थे और बड़े मनोयोग से सुन रहे थे, कभी कभी सो भी जा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहानी तो बहुत बार सुन चुके हैं। जो चीज मेरा परिवर्तन नहीं करता वो बेकार। जो चीज मेरा परिवर्तन कर दे, जो पढ़ाई मेरा संपूर्ण परिवर्तन कर दे, वो पढ़ाई पढ़ने के लिए भगवान, वही पढ़ाई पढ़ाने भगवान आता है। तो वो जो फूल खिलता है ना, जो अनसीजनल है, सीजन भी नहीं है उसका, इसी समय वो फूल खिल रहा है हर घर में। ओम शांति।